कहा जाता है कि कार्य करने की अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो और शिद्दत के साथ कार्य करने की प्रतिबद्धता हो तो कायनात भी आपका साथ देता है। ऐसा ही कुछ उदाहरण बलिया के ऐतिहासिक ट्रेजरी विभाग में आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर आए दिन नए नए विकास के कार्य हो रहे हैं। इस विकास की कड़ी में कई सारे महानुभाव जुड़े हुए हैं। खुद यहाँ के नगरपालिका बलिया के नगरपालिका अध्यक्ष संत कुमार मिठाई लाल जी हैं। उन्होंने जब इसका भूमि पूजन हो रहा था तो वरिष्ठ कोषाधिकारी आनंद दुबे को यह आश्वासन दिया था कि पैसा आड़े हाथ नहीं आएगा, विकास में जो भी पैसा लगेगा उसके लिए मैं कहीं से भी पैसा लाऊंगा। और ना केवल सिर्फ ट्रेजरी विभाग की बल्कि आप सोकर नीति को भी लेकर चल रहे हैं बलिया नगर पालिका में और दृढ़ संकल्पित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी देश की, किसी भी राज्य की, किसी भी सिस्टम की व्यवस्था उसकी आर्थिक मंच पर ही और उसके धरातल पर ही निर्भर करता है कि उसका आर्थिक स्थिति क्या है। तो आप कहीं ना कहीं बलिया नगर पालिका को एक सुदृढ़, सशक्त एवं मजबूत नगर पालिका बनाने के लिए आप सोकर नीति लाए हुए हैं, जिससे कि राजस्व की वसूली होगी और कहीं ना कहीं बलिया नगर पालिका एक दृढ़ और सशक्त नगर पालिका बनेगा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं। कई बार आप यहाँ पर आए हुए हैं, अनेकों बार आप मॉनिटरिंग किए हुए हैं और आप आते हैं तो शिद्दत के साथ यहाँ पर जितनी भी बारीकियाँ होती हैं आप उसको देखते हैं। जो जो आवश्यकताएं होती हैं आप उसकी पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे? अभी बंधन योजना की भी कुछ चर्चाएं शायद चल रही थी, तो क्या नीति है और जिस तरह से आपका दृढ़ संकल्प है? देखिए, इस आनंद पेंशनर पार्क में खुद एक पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे और इसके देखिए नगरपालिका दी है, लेकिन उसके सबसे बड़े प्रेरणा हमारे वरिष्ठ कोषाधिकारी महोदय श्री आनंद दुबे जी हैं और इनकी सोच है। मैं देखकर खुद भी मैं कि ऐसे अगर अधिकारी आ जाए तो देखिए कुछ चीज़ें जो है अब किसी को ठेलना पड़ता है। हम मान 5 लाख 10 लाख 50 लाख जो भी पार्क में दे दिए, लेकिन एक सोच जो पार्क में दिखाई दे रही है, एक तो बहुत लोग के नाम से पेड़ है हमारे जितने भी है, उसमें भी एक क्रांति कुआं है। देखिए उसका भी हम लोग CTO साहब ने कहा कि भाई हम माननीय मुख्यमंत्री जी या वित्त मंत्री जी या जयशंकर सिंह जी जिसका भी समय मिल जाता है उनसे वो इसको उद्घाटन भी कराएंगे। और देखिए इसमें बहुत चीज़ें जो है, पानी अगर बरसात की पानी हो रही है, देखिए कल्पना की बात होती है, जो प्रकृति से इनका बहुत पेड़ में लगा हुआ। देखिए अधिकारी क्या है, 1 साल ड्यूटी किए चले गए, लेकिन एक ऐसे अधिकारी हमको जिले में मिले हैं जो आनंद दुबे, श्री आनंद दुबे जी, जिनकी सोच है कि भाई हम जितने दिन रहें इस नगरपालिका और इस जिले के प्रति रहें। और उनकी परिकल्पना, भाई पैसा तो दे देंगे कैसे बन जाएगी, लेकिन उनकी एक कल्पना है कि पानी का बरसात की पानी को कैसे रीस्टोर किया जाए। जो हमारी मोदी जी की जो है महत्वाकांक्षी ये भी है कि जो 47 के बाद से जो 50 में जो लड़ाई होगी ये केवल पानी के लिए होगी। जी बिल्कुल। तो देखिए ये तो हम लोग भारत देश जो है सनातन, जो हमारी सनातन परंपरा है, नदियों की जो है हमारी सब माँओं के नाम से है, तो उन सबों को आप उन नदी की वजह से जो माँ के नाम से वो लोग भी जो है उनकी वजह से जो है पानी का जो है रिचार्ज हो जाती है। तो मैं आनंद दुबे जी को, और मैं तो सरकार में नहीं हूँ, लेकिन देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मैं मनाऊंगा कि भाई अगर प्रमोशन भी होती है तो वो पोस्ट बलिया में क्रिएट किया जाए कि ऐसे अधिकारी को बलिया में लगातार कम से कम। देखिए आप साल भर रहेंगे, 1.5 साल तो 6 महीना तो समझने में लग जाता है इतिहास भूगोल, जब तक समझे तब तक ट्रांसफर हो जाती है। कुछ ऐसे सरकार को भी चाहिए, कुछ ऐसे अधिकारी को भी। इससे देखिए ठीक है हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम हैं, माननीय जयशंकर सिंह जी है, नीरज शेखर जी हैं, लेकिन एक अधिकारी एक सोच के प्रति, क्योंकि हम लोग तो एक अधिकारी जन्म कहीं और है, पढ़ाई कहीं और है, उनको रहना कहीं और है, उसके बावजूद भी आपके नगरपालिका के प्रति, ये प्रकृति के प्रति ऐसा लगाव मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा अधिकारी मैं अधिकारी भी हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, वो लोग कहते हैं अरे यार चलो यार 1.5 साल बहुत हो गए तो 2 साल काट लेकर चलना है, किसी तरह नौकरी को सेव करना और आप अपना जो है प्रकृति में समय देना। सारे पेंशनर जितने भी हमारे बुजुर्ग माता माँ हैं, पिता हैं, सबको साथ में रहकर भाव, देखिए कोई उनके साथ एक बराबर का समावेश नहीं कि मैं अधिकारी हूँ, हमारे वो पिता तुल्य जो हमारे जो पेंशनर बुजुर्ग मेरे पिता के समान हैं, उनके अंदर भी एक भाव पैदा करना, सबको सम्मान देना, आदर करना।
और ये प्रेरणा जो है मैं इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आप टेक्निकल चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से समझते हैं, जानते भी है, बहुत जगह आपने देखा भी है। अभी आप लोग बंधन योजना की बात कर रहे थे, उसमें कुछ मद में पैसा आया हुआ है, ये किस तरह की योजना है और इससे क्या लाभ मिलने की संभावना देखिए, है? बंधन योजना सरकार की योजना है और ये समझ लीजिए कि इंटाइटल होती है, ये जब भी होगी ये सरकारी ज़मीन पर होगी, नगर पालिका पे होगी या सरकार की ज़मीन होगी, कोई ट्रस्ट में नहीं होगी। गैर सरकारी ज़मीनों पर सरकार नहीं देगी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए भी नहीं देगी। और इस कारण जो है हम लोग उसको देख रहे हैं। अभी 2 जगह बंधन योजना में पास है, एक बलेश्वर जी मंदिर के रोड का जी, कुछ अधिकारी महोदय द्वारा उसको कहा गया है कि विवाद है। देखिए, इस चीज़ को मैं गहन मानता हूँ। मंदिर के अंदर का कोई सरकार पैसा नहीं देती है मंदिर बनाने के लिए। भाई उसमें शेड बना देगी, पेंशनर पार्क बना देगी, एक तरह से जो है उसमें रहन सहन के थोड़ा लिए इंटरव्यू चल रहा है। तो देखिए, एक ही मैं बता दूं कि कॉल कर रहे हैं अभी। बंधन योजना में एक जो है आपका महर्षि भीरू मंदिर के ठीक पीछे राम जानकी मंदिर है, ये खोल लिया गया है। और मैं जिलाधिकारी महोदय से मैं बात करूंगा कि अगर कागज़ में कोई इनकम्प्लीट हो, पैसा वापस ना जाए, तो मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ यहाँ पुण्येश्वर महादेव मंदिर है। हाँ, उस मंदिर में कि देखिए मंदिर के बाहर हम क्या क्या कर सकते जी हैं जी बिल्कुल, और उस 2 करोड़ रुपए का क्या हम प्रयोग कर सकते हैं, उसमें क्या क्या देंगे। भाई देखिए, ये भी हमारे महादेव की आराधित जगह है और बहुत से लोग जो है तमाम जो है यहाँ पर भंडारे हर महीने भंडारे अच्छे होते हैं। जी। तो मैं देख रहा हूँ हमारे जिलाधिकारी महोदय से वार्ता आजकल में हो जाएगी। स्वकर नीति को लेकर अभी आपने लागू किया है, कुछ वार्डों में उसका लगभग अंतिम चरण में चल भी रहा है, क्या संदेश देना चाहें? कुछ लोग देखिए, नेगेटिविटी फैला रहे हैं। देखिए, कुछ लोग का काम ही है निगेटिविटी। मोदी जी, योगी जी, आप देखिए जो भी अच्छे काम करेंगे उसके कई जो निगेटिव आपकी जो निगेटिविटी है उनके अंदर पॉजिटिविटी कभी नहीं आएगी। तो स्वकर सारे 2-3 वार्डों का रह गया है। मेरी आज ही उस कंपनी से बात हुई, जिस कंपनी का मैंने जिस फर्म का जो है यहाँ पर स्वकर की है, और वो धीरे धीरे फीडिंग के दिशा में चल रही है। तो उसमें बहुत चीज़ें जो है सर्किलेट के हिसाब से उसमें सरकार की वो सॉफ्टवेयर है। ये सबसे बड़ी चीज़ है, आपको बता दें, ये सरकार ये खुद कानून बना हुआ है। हमारे महाराज जी मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज जी ने इसको कानून बना दिया। स्वकर मुझे हर हालत में लागू करना पड़ेगा, नहीं तो कोई योजना नहीं आएगी। आप समझ लीजिए, फिर इस बार जो है हमको जो लग रहा है कि मुख्यमंत्री जो नगर योजना योजना से जो 20 करोड़ मिलनी थी, हमें अभी तक का जो स्टेटस पता है कि नहीं है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं स्वकर से नगर पालिका मजबूत होगी आर्थिक तौर पे? भाई आप ये बताइए, हर जिले का जो है अपनी नगर, जैसे देश की जीडीपी होती है ना, उस तरह प्रदेश की जीडीपी होती है, उस तरह नगर की जीडीपी होती है। जीडीपी मतलब आपका आय कितना है और ग्रोथ कितना है। भाई हमारी आय में तो हाउस टैक्स ही तो है, एक जल टैक्स है, जल मूल्य है, एक सीवर है, तो सीवर तो अभी स्टार्ट नहीं है इसलिए उसका टैक्स नहीं लगता है। मेरी जीडीपी में ही तीनों लोगों का ये उन्हीं लोगों से किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि बचा जो आपका कार्यकाल है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ नगर पालिका को एक सुंदर, स्वच्छ और दृढ़, आप देखिए कहीं भी होगी आपकी जो जीडीपी या उसको अपनी नगर का जो ITR का लीजिए जी, वो अगर नहीं रहेगी, आधा योजना हम लोग को इसलिए नहीं मिल पाती है कि आप समझिए, एक बस्ती जैसे ज़िले में 11 करोड़ पर एनम का आय है, जो हमारे यहाँ 60 से 75 लाख का आय। आप सोचिए, अब विकास आपको चाहिए साहब। ये क्लास 1 की नगर पालिका में बार बार कह रहा हूँ कि हमारे सामने छोटा भाई समान भी नहीं है बस्ती, उसके बावजूद भी अब सोचिए हमसे जो है 15 गुना 11 करोड़ पर एनम की आय है अभी बिना स्वकर की यहाँ पर। भाई देखिए, जब तक आपकी सोच नहीं रहेगी। अच्छा ये बताइए, नगर पालिका क्या किया? पैसे तो दिए हैं, लेकिन यहाँ सोच लगाया गया ना। पैसा तो पहले भी आता था, अभी भी आएगा, कल भी आएगा, जो आना था वो आएगा। लेकिन जब आपकी सोच नहीं लगेगी, आपकी अपनी जीडीपी और अपनी ITR नहीं रहेगी, तो फिर आपको वो विकास में आनंद नहीं आएगी। जो आनंद अभी जो है आनंद पेंशनर पार्क में आ रही है। तो आपने सुना, ये संत कुमार मिठाई लाल जी थे, बलिया नगर पालिका के अध्यक्ष थे। आप कहना है कि
स्वकर नीति निश्चित तौर पर कामयाब होगी और कहीं ना कहीं बलिया की जो नगर पालिका है उसको कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर आर्थिक मोर्चे पर सुदृढ़ करने में एक नई व्यवस्था या कहीं ना कहीं मजबूत साबित होगी। और इन्होंने कहा कि जिस तरह से सोच ही कहीं फलीभूत होता है, जैसे कि आनंद उपवन में एक सोच है, तो कहीं ना कहीं वो सोच ही यहाँ पर फलीभूत हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि लगभग 80% 90% यहाँ पर काम हो चुके हैं और कहीं ना कहीं बाकी जो 10% काम है वो प्रगति पर काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वास्तव में हम भी यही कहेंगे कि एक जो स्वस्थ सोच होती है, कहीं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, वैसे ही आपकी यदि सोच सही रहती है तो मैंने पहले भी कहा कि यदि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है और कहीं ना कहीं काम करने की एक दृढ़ शक्ति है तो भगवान और कायनात भी आपका साथ देता है। बलिया से अरविंद सिंह।